हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो हमारी परसेंटेज की सीरीज़ थी वो कल से फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। 5 क्वेश्चंस उसके आपको मिलने लगेंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है। तो उस हिसाब से समझ लो कि जो यहाँ पे बेसिक स्केल लग रहा है वो क्लास 8 वाले ही है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, जैसे कि दिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस को एक और चीज़ बोलते हैं लिस्ट प्राइस, ठीक है। इसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। तो दोस्तों, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे मार्केट में आप कोई चीज़ खरीदने गए, सपोज दैट आप मार्केट में आप पेन खरीदने गए, तो आपको जो पेन मिला, ठीक है, एक पैकेट, वो 100 रुपये का मिला। पेन का जो प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये का मिला। अब आप पेन का ख़रीद के मार्केट से लाते हो, फिर उसको आप सेल करते हो, तो भाई जाहिर सी बात है जितने रुपए की आप ख़रीदोगे उतने में तो सेल नहीं करोगे, तो उससे कुछ चीज़ें बढ़ा करके बेचोगे। जैसे 100 रुपये में लाए तो सपोज दैट आप उसको 150 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, 150 रुपये में बेच रहे हो। फिर आप उस पर क्या करोगे कि भाई देखोगे कि अच्छा ठीक है, हम 100 रुपये की चीज़ ला रहे हैं और उसको 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा, कोई ख़रीद नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा उस पर डिस्काउंट कर देते हैं यहाँ पे। तो मान लो आपने डिस्काउंट कर दिया, कह रहा भाई चलो 20 रुपये का हमने डिस्काउंट कर दिया। अब आप उसको 130 रुपये में बेच दोगे, है ना। आपने इसको क्या किया, 130 रुपये में बेच दिया। तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ आप लाए और उसको 130 रुपये में बेच दिया, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो कहोगे सर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई, ठीक है। आपने इसका जो मार्कअप करा वो कितने रुपए का करा भाई, 100 रुपये की चीज़ को आप 150 रुपये में बेच रहे हो, तो आपने प्लस 50 रुपये का मार्कअप कर दिया। अब आप 150 का नहीं बेच रहे हो, आप उसको 30 रुपये का बेच रहे हो, मतलब आपने 20 रुपये क्या कर दिए, डिस्काउंट कर दिए, उस पर 20 रुपये कम कर दिए। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, मान लो दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि जैसे आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये लेकर के आए, ठीक है, और ये हो गया आपका सीपी। मार्क प्राइस आपने उसका निर्धारित किया 150 रुपये, 150 रुपये। अब आपको उसको सेल करना है, सेलिंग प्राइस। मान लो जो आप ख़रीद करके लाए 100 रुपये की चीज़, ठीक है, और वो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ है कि जैसे कुछ खाने पीने वाली सामान है कि भाई उसको हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, ठीक है, उसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, और वो आपका जो सामान है काफ़ी टाइम तक बिका नहीं। तो आप क्या करोगे भाई कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा लॉस ही हो जाए, इसको कम से कम निकाल दें, है ना, पूरा पूरा ना डूबे। तो आपने कहा कि चलो भाई, हमारी जो 150 रुपये की चीज़ थी, हम इस पर इसको जो है आपको 90 रुपये को हम दे देंगे। 150 रुपये था, हम इसको आप 90 रुपये में आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कितना डिस्काउंट कर दिया, कितना डिस्काउंट कर दिया, 60 रुपये, सीधा सीधा, ठीक है, 60 रुपये का डिस्काउंट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा कि भाई आपको बताओ लॉस हुआ कि प्रॉफिट हो, तो कहोगे सर ये तो हमको हो गया लॉस, जो कि हुआ 10 रुपये का, और यहाँ पे आपने जो मार्कअप किया था वो किया था 50 रुपये का, और यहाँ पे जो आपने डिस्काउंट करा है वो 60 रुपये का करा है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको, अब मैं जैसे कह देता हूँ पहले वाले केस में, आप प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, आपको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का, ठीक है, और कितने रुपए पे, 100 रुपये पे, तो ये कितना हो जाने वाला है, 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले। अब यहाँ पे मैं कहता कि अच्छा एक बताओ लॉस आपको कितने परसेंटेज हुआ है, तो कहोगे सर हमको 10 रुपये का लॉस हुआ है, कितने रुपये पे, 100 रुपये पे। तो यहाँ पे आपको 10% जो है वो लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस यही 3 चीज़ें समझने वाली हैं, और एक चीज़ और समझना है, डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट पहले, डिस्काउंट परसेंटेज देखो, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट आपका कैसे निकलता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट जो हम निकालते हैं हमेशा वो हम निकालते हैं मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होगा वो सेलिंग प्राइस माइनस मार्केट प्राइस कर दोगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 150 रुपये का, सॉरी यहाँ पे मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। 150 रुपये की चीज़ को आपने 130 रुपये में बेच दिया, तो आपने कितने रुपए का डिस्काउंट कर दिया, 20 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं, ये हो गया डिस्काउंट।
अगर मैं कहता हूँ आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, तो कहोगे सर 20 रुपये का डिस्काउंट हुआ कितने पे, 150 पे, तो 100 पे कितना होगा आप निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 बटे में 15, ठीक। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका, है ना। चाहो तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, 40 और यहाँ पे 3, 40 को आप 3 से डिवाइड कर लो, 1 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 13, इसमें 10 से 3 या 7 पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 10 हुआ, 3 9 1 हुआ, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 लगाएं, तो ये आपका आ जाएगा करीब करीब 13.33%। तो ये आपने जो है डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे कर दिया। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो बेसिक था वो इतना ही है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं, देखो मान लो जैसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ आप बेच रहे हो, तो उस पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 12.5% का हो रहा है, और उसका जो आप उसको जो सेल कर रहे हो वो 630 रुपये को, कोई ऑब्जेक्ट है उसको जब आप 630 रुपये का सेल करते हो तो उस पर आपको 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। अब देखो 12, अब पहले हम समझो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, पहले भी मैं बता रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस। अच्छा प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट प्रॉफिट कैसे होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर, भाई जब आप सेल ज़्यादा, आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा, ये हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो 12.5% दे रखा है, 12.5%। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। मतलब अगर हम इससे देखें यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो इस पर आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, भाई आप 8 रुपये की चीज़ को 1 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो, तो इसका मतलब आप उसको 9 रुपये में बेच रहे हो। बट यहाँ पे तो कह रहा था कि आप उसको 630 रुपये में बेच रहे हो, तो इसका मतलब 9 यूनिट की जो वैल्यू है 630 यानी यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 70 मतलब 560। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 560 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी चीज़ को आप जब सेल करते हो, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है 1470 पे, तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है 16.66% का। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्या होगा। किसी चीज़ को आप जब 1470 रुपये में बेच रहे हो तो आपको 16.66% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो भाई देखो अभी यहाँ पे मैं बोला था 16.66% क्या होता है, 1/6। मतलब अगर उसका ये कॉस्ट प्राइस होता है, ये होता है प्रॉफिट। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 6 रुपये है, तो उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपये का हो रहा है। इसका मतलब आप उसको कितने रुपए का सेल कर रहे हो, 7 रुपये का। बट ये तो कह रहा है भाई 7 रुपये का नहीं सेल कर रहे हो आप, तो उसको सेल कर रहे हो 1470 रुपये का। 7 की वैल्यू 1470 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 1 210 रुपये। तो कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दोगे, 600, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो 1260 रुपये का आ जाएगा। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आज हमने आपको बेसिक समझा दिया है, बेसिक आज समझा दिया, तो कल हम जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए होंगे, जैसे हमारा ये जो चैनल है जो प्रॉफिट लॉस रहेगा, बेसिकली ये डेडिकेट रहेगा बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक SBI क्लर्क, SBI PO, है ना, जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए डेडिकेट कह सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो कल मैं जो है आपको थोड़ा अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूँ, और उसके बाद जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो PYQ आए हुए हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम में, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये चीज़ ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।